चलें जी। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था वो रिलेटेड टू प्रोडक्ट हंटिंग था और प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर था। तो आई होप कि आप सबने प्रैक्टिस की होगी और जिन लोगों के स्टोर डिज़ाइनिंग के लिए रह गए थे उन्होंने अपने स्टोर भी डिज़ाइन कर लिए होंगे। तो अब हम आगे मूव करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नेक्स्ट जो हमारे सेशंस होंगे, स्पेशली जो आज का सेशन होगा वो हमारा ऐड क्रिएटिव के ऊपर होगा कि आपने ऐड रन करने के लिए क्रिएटिव जो हैं वो किस तरीके से ढूंढने हैं, वीडियो को एडिट किस तरीके से करना है और क्या चीज़ें जो हैं वो आपने कंसीडर करनी है एड्स के लिए, ताकि एक अच्छा जो है वो आप ऐड क्रिएटिव बना के तो उसको जो है वो आप उसके ऊपर आप ऐड रन कर सकें। तो उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको लोगों की बात बता देता हूँ, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जिस प्रोडक्ट का ऐड रन करना होता है उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं एमा उसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, या जो है वो फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर, वहाँ से वीडियो डाउनलोड करते हैं और सेम टू सेम वही वीडियो यूज़ करके ऐड रन कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होते हैं और वीडियोस मिल भी जाती हैं। आप पाकिस्तान से बैठ के सर्च करेंगे तो मे बी वो आपको उस प्रोडक्ट के ऐड पाकिस्तान में दिखा रहा हो, बट अगर यूएई की लोकेशन है तो आपको यूएई के अंदर जितने भी उस प्रोडक्ट की वीडियोस टिकटॉक पे होंगी आपको मिल जाएंगी। और आप इजीली जो है उन वीडियोस को डाउनलोड करके, आप नहीं, लोग क्या करते हैं उनको डाउनलोड करके यूज़ कर लेते हैं। एक तो ये बहुत इजी वे है जो लोग यूज़ करते हैं। मैं इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि सेम कंटेंट जब आप यूज़ करते हैं, एक तो ये कि एल्गोरिथम फेसबुक का हो या आपका टिकटॉक का हो या मेटा का हो, तो अगर एक सेम कंटेंट जो है वो यूज़ हो रहा है तो आपके रिजल्ट्स अफेक्ट होंगे। एक कंटेंट ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है, एक क्रिएटिव ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है, तो आप भी वो सेम चीज़ लेके जाएंगे तो उससे आपके रिजल्ट्स में भी वो बंदा रिजल्ट अच्छे ले रहा हो और आप में भी वो अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट ना कर सकें। बिकॉज एक चीज़ ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल चुकी है। समटाइम तो ये होता है कि मेटा खुद रिकमेंड कर रहा होता है कि भाई क्रिएटिव चेंज कर लो, इस क्रिएटिव ने आपको जितने रिजल्ट देने थे दे दिए। बिकॉज हर चीज़ की एक एज होती है, इसी तरीके से क्रिएटिव जो वीडियो है उसकी भी एक एज होती है। एक एज तक वो आपको रिस्पॉन्स करता है, रिजल्ट देता है। उसके बाद डेफिनेटली आपने उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स लेके आनी होती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आनी होती हैं। तो ये तो वो मेथड है जो कि लोग करते हैं और लोग जो है वो इसके थ्रू सेल्स लेते हैं। ले भी लेते हैं, सेल्स आती भी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आती, आ जाती हैं, ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ है वो ये करते हैं कुछ लोग कि इसी तरीके से क्रिएटिव वहाँ से डाउनलोड किए, उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुछ हल्के फुल्के से उसके अंदर एडिटिंग करके एक चेंज करके उसको ही यूज़ कर लिया। ठीक है, जो क्रिएटिव ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ एडिशंस कर दिया या उसको क्रॉप करके कुछ थोड़ा सा शॉर्ट बना लिया, या दो तीन क्रिएटिव उठा के उनको जो है वो आपस में जो है वो क्लिप्स यूज़ करके एक क्रिएटिव बना के उसको यूज़ कर लिया। थर्ड जो है वो ये है कि एक आप उस प्रोडक्ट की वीडियोस का डाटा उठाते हैं। हर वीडियो का डाटा अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर। आपके पास है अलीबाबा है, आपके पास अली एक्सप्रेस है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम रील्स हैं। आपको कहीं ना कहीं से वीडियो का डाटा मिल जाता है। आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, वहाँ से आपको एक वीडियो मिल जाती है। तो आप क्या करते हैं उस वीडियो को यूज़ करके, सॉरी उस वीडियो को डाउनलोड करके आप क्या करते हैं, आप उस वीडियो को एडिट करके क्रिएटिव रेडी करते हैं। क्योंकि सम टाइम अलीबाबा अली एक्सप्रेस के ऊपर जो वीडियोस होती हैं वो बहुत लेंथी होती हैं, तो आप सेम वीडियोस वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एड्स के लिए नहीं बनी होती। वो उन्होंने अपनी एक जो है वो वीडियो प्रोडक्ट के साथ लगाई होती है जिसमें पूरा प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया होता है। वो बहुत लेंथी वीडियो होती है, तो हम चाहते हैं कि जो एड क्रिएटिव के लिए वीडियो हो वो मैक्सिमम 30 सेकंड की हो,
ताकि शॉर्टली उसके अंदर आप पूरा जो है अपना मैसेज हर चीज़ कन्वे कर सकें, और कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट पैदा हो और वो उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करे या आपके लैंडिंग पेज पे जाए। तो उसको हम एडिट करके क्रॉप करके अपना जो है वो कंटेंट रेडी करते हैं, वॉइस ओवर के साथ कंटेंट दे के तो हम उसको बना लेते हैं। तो उसके बाद कुछ जो मेन मैं भी रिकमेंड भी करता हूँ कि अच्छी चीज़ है यूजीसी कंटेंट, अगर आप यूज़ कर सकते हो यूजीसी कंटेंट यूज़ करें। अब आप कहते हैं जी हम पाकिस्तान में हैं, अब हम उस प्रोडक्ट का यूजीसी कंटेंट कैसे बनाएं। अच्छा, उसमें डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। आप बेशक पाकिस्तान में हैं, आपने अपने क्रिएटिव रेडी किए, आपको ऑर्डर्स आने लग गए, आपने एक कस्टमर पकड़ा, उसको अप्रोच किया, उसको कहा कि यार ये अगर मुझे आप इस प्रोडक्ट का एक रिव्यू दे देते हो, वीडियो बना के अगर मुझे आप रिव्यू सेंड कर देते हो, तो मैं आपको इस प्रोडक्ट का रिफंड कर दूंगा, या मैं आपको एक गिफ्ट में एक और प्रोडक्ट भेज दूंगा। वट एवर जो वो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो कर सकते हैं। और अगर एक कस्टमर उस प्रोडक्ट का रिव्यू बनाता है, उसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग ओपन करने से लेके वो पूरा उसके बारे में बताता है, और वो आप उसको उसके ऊपर ऐड रन करते हो विद द परमिशन ऑफ द कस्टमर, अगर वो आपको अलाउ करता है, तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। बिकॉज वो एक फीडबैक होता है, रिप्लाई होता है कस्टमर की तरफ से, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट के वो ये प्रोडक्ट है, उसका ये फीडबैक है, जो कि ट्रस्ट पैदा करता है। जब ट्रस्ट पैदा होता है तो डेफिनेटली जो देखने वाला है वो उसमें जो है वो ट्रस्ट करके ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देता है। तो मेन जो चीज़ है क्रिएटिव के अंदर वो होनी क्या चाहिए, मतलब कि आप ऐड एक रेडी करना है, वीडियो रेडी करनी है। मेन चीज़ उसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो व्हाट इज दिस, लाइक प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, उस प्रोडक्ट का के बारे में बताएं कि ये प्रोडक्ट है, ये नहीं कि पूरी वीडियो में पता ही नहीं लग रहा हो कि भाई है क्या चीज़। और दूसरा ये कस्टमर को, फॉर एग्जांपल, आपने एज ए कस्टमर उसको देखना है कि कस्टमर को ये मैसेज जाना चाहिए कि वो ये चीज़ क्यों बाय करे। अब वो मैसेज कब जाएगा, जब आप उस वीडियो के अंदर किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन दिखा रहे होंगे, या उस प्रोडक्ट के बारे में, या अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, कोई डेकोरेशन है, कुछ ऐसी चीज़ है, एक लाइफ के अंदर चेंज लेके आ रहा है, या आपकी एक इन्वायरमेंट को जो है वो बेहतर कर रहा है, उस चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे। अगर कोई प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आप दिखाएंगे कि भाई दिस वाज द प्रॉब्लम, या दिस इज योर प्रॉब्लम, एंड वी कम विद दिस प्रोडक्ट जो कि आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो जब आप उसमें प्रॉब्लम का सॉल्व दिखाते हैं, जो कि एक पेन पॉइंट होता है कस्टमर का, वो एक आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन आप उसके रिजल्ट शो करते हैं कि दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो एक जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पैदा होता है। देन एट द एंड आप उसमें ऑफर शो कर देते हैं कि भाई ये इतने की है विद फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग, सीओडी। ये एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बन जाता है, और आपका जो है वो कंटेंट और ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि लोग क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और किस तरीके से जो है वो क्रिएटिव ढूंढते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ कि लोग किस तरीके से क्रिएटिव ढूंढते हैं, आपने किस तरीके से वीडियोस ढूंढनी है, और उसके बाद जो है उसको एडिटिंग कैसे करनी है। एडिटिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस। सबसे पहले तो आप में से 50-60% लोग ऐसे होंगे जो आज अपनी टिकटॉक की वीडियो जो है वो कैपकट पे एडिट करते होंगे। हर कोई टिकटॉक यूज करता है, जो लोग टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करते हैं वो डेफिनेटली एडिट कहाँ से कर रहे होते हैं, कैपकट से। तो जब अगर आप कैपकट पे अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट की वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको एडिटिंग आती है। ठीक है, वो लोग जिनको आइडिया नहीं है कैपकट कैसे यूज होता है, उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बताऊंगा कि इस तरीके से आपने यूज करना है। उनको भी आइडिया हो जाएगा। बेस्ट यूज करने का तरीका यही है कि आप मोबाइल की एप्लीकेशन पे यूज करें, अदरवाइज डेस्कटॉप के भी ऊपर अवेलेबल होता है, बट मोबाइल ज्यादा है। चलिए जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके जी। अच्छा, एक तो जैसे मैंने बताया ना कि टिकटॉक के ऊपर आप जाके जो लोग करते हैं प्रोडक्ट सर्च करते हैं, वो तो आप मोबाइल से टिकटॉक
ओपन करें, उसमें जो भी प्रोडक्ट सर्च करनी है उसका नेम से आप सर्च करेंगे, आपके पास वो प्रोडक्ट्स की वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि हम डायरेक्टली चलते हैं कि आपने जो है वो कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है जिसकी रॉ वीडियोस आप कहते हैं कि यार मिल जाए, उसको एडिट कैसे करना है। मेन जो हमारा है कि अगर आपने कुछ वीडियोस का डाटा उठा के उसको एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करना ज़रूरी है कि कौन सी प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आपने काम करना है, कौन सी प्रोडक्ट के जो है वो क्रिएटिव आपने ढूंढने हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद आप, फॉर एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ जी, ये एक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से उठाता हूँ जी, ये इसका नेम कॉपी कर लिया। अब मैं चला गया फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट के ऊपर। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम के साथ सर्च किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास कुछ उसमें क्रिएटिव्स भी मिल रहे हैं, लाइक वीडियोस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं। अब ये एक वीडियो है, ठीक है। उसके बाद एक ये वीडियो है। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करता जाऊंगा और यहाँ पे वीडियोस जो होंगी मैं उनको ढूंढता जाऊंगा कि मुझे कहाँ से वीडियो मिल रही है। ये भी वीडियो है, ये टिकटॉक की वीडियो बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी वीडियो होगी आप उसको ओपन कर लें। ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर दूसरी साइड पे जाएं, जहाँ पे अली बाबा या अली एक्सप्रेस है, वहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट की वीडियो जो है यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट ये है कि आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं विद इमेज। तो आप क्या करेंगे, आप ये प्रोडक्ट की इमेज यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप अली एक्सप्रेस पे आएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे ये। जब आप अपलोड करेंगे तो आपको सारे जो हैं वो पेजेस शो करवा देगा सेलर्स के, जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या करना होता है, वन बाय वन आपने सारे पेजेस को ओपन करना होता है और देखना होता है कौन सा सेलर जो है वो वीडियो कंटेंट यूज कर रहा है, किस सेलर के पास वीडियो अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, इसके पास वीडियो अवेलेबल है। अब ये 42 सेकंड की वीडियो है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसको यूज करते हुए नहीं बताया गया हुआ है। ठीक है। तो ये वीडियो है, यहाँ पे एंड में उसने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे ये वीडियो आपको मिल गई, जो कि बहुत लेंथी है। ठीक है। उसके बाद इस सेलर ने कोई वीडियो नहीं लगाई हुई, तो हम इस सेलर की लिस्टिंग को बंद कर देंगे। इस सेलर की वीडियो भी सेम है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कोई भी वीडियो हमें फाइनली मिल जाती है, हम कहते हैं कि यार ये सेलर के पास एक वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अली मीडिया की एक एक्सटेंशन होती है जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, अली मीडिया के नाम से, अली एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है। वो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, क्रोम एक्सटेंशन है। जब वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे ये देखें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वीडियो डाउनलोड करने का, जिसमें आप इसकी पिक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं कंटेंट वगैरह के लिए, अपनी लिस्टिंग के लिए। और वीडियो डाउनलोड करना चाहें तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करें प्रोडक्ट वीडियो। आप क्लिक करेंगे, आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये मेरी वीडियो इसमें हमारे पास आ गई, ये वीडियो डाउनलोड होगी यहाँ पे, ये देखें। ठीक है। तो ये हमारे पास वीडियो डाउनलोड होगी। ठीक है। इसी तरीके से आप अली बाबा पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, वहां से भी मिल जाएंगी। पिंटरेस्ट से भी आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। जिस जहां से भी आपको बेस्ट वीडियोस मिल रही हैं आप उनको डाउनलोड कर लें। पिंटरेस्ट से अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं, जो कि शॉर्ट होती हैं, इतनी ज़्यादा हमें एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जबकि अली बाबा अली एक्सप्रेस पे थोड़ी सी लेंथी वीडियोस होती हैं, जिनको जो है वो हमें ज़रूरत होती है एडिटिंग करने की। तो मैंने ये लॉन्ग वीडियो इसलिए उठाई है कि आपको एडिटिंग करके बता सकूं कि अगर आपके पास लॉन्ग वीडियो है भी तो उसको एडिट कैसे करना है। तो ये तो मैकेनिज्म, ये तो एक प्रोसेस बता दिया कि हमें हमारे पास डाटा आएगा कहाँ से, जो कि बहुत सारे लोगों के कंसर्न होते हैं कि हमें वीडियो मिलेंगी कहाँ से। आपको पिंटरेस्ट से मिलेंगी, आपको अलीबाबा से मिलेंगी, आपको अली एक्सप्रेस पे मिलेंगी, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। डिफरेंट जो है वो चैनल्स हैं, आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास वीडियो आ गई, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि आपने उसको एडिट करना है। एडिट करके आपने अपना एड क्रिएटिव बनाना है। एड क्रिएटिव बनाने के लिए आपने, आपके पास जो है वो सबसे पहले वीडियो के अंदर क्या होता है कि आपने हुक पॉइंट डिसाइड करना होता है कि व्हाट विल बी द हुक पॉइंट। हुक पॉइंट वो होता है कि फर्स्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो, जिसमें हम उस वीडियो को, सॉरी, उस प्रोडक्ट को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं या इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि फर्स्ट 3 सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर एक कस्टमर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, जिसमें वो या टिकटॉक या फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, और उसके सामने वो ऐड आया, तो वो ऐड स्क्रॉल करते करते उसको जो विद इन 3 सेकंड अगर तो उसने ग्रैब कर लिया वीडियो ने, तो वो वहां पे रुक जाएगा और वीडियो देखेगा। अगर उसको इंटरेस्टेड लगा तो वो उस पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। अगर वो फर्स्ट 3 सेकंड नहीं ग्रैब कर सका तो वो स्क्रॉल करेगा और नेक्स्ट चला जाएगा। तो इसलिए हमारे जो है वो कंटेंट के अंदर फर्स्ट 3 सेकंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड, आपने जब भी एड क्रिएटिव बनाना है, यू नीड 3 to 4 एड क्रिएटिव फॉर ईच प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट है तो इसके आपके पास 3 से 4 वीडियोस होनी चाहिए। सेम नहीं, डिफरेंट वीडियोस होनी चाहिए। क्यों? हम मल्टीपल क्रिएटिव्स को टेस्ट करते हैं। जो क्रिएटिव अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होता है फिर उसी को आगे लेके चलते हैं। बाकी क्रिएटिव जो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते उसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आपने एक ही वीडियो बनाई है, उसके ऊपर ही आपने ऐड रन कर दिया और वही आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर तो फायदा वो आपका वहां पे नुकसान हो गया। जब आपके पास मल्टीपल क्रिएटिव्स होते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार, ये वाला जो वीडियो है ये अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, ये वाली जो वीडियो है ये मुझे अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं आप उसको आगे जो है वो स्केलिंग के, जब आप स्केल कर रहे होते हैं अपने स्टोर को, तो आप उसी वीडियो को फिर सिलेक्ट करते हैं और उसी को हाई बजट के साथ आप लेके कंपेन चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एडिटिंग के लिए जैसे कि मैंने बताया कि कैपकट ज़रूरी है। अब कैपकट मोबाइल एप्लीकेशन भी है और यहाँ पे आपके पास लैपटॉप के अंदर भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। बट लैपटॉप की जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि फीचर्स नहीं है जो कि मोबाइल में आपको इजीली मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड मोबाइल के थ्रू ही करता हूँ। मैं खुद भी मोबाइल से ही ज़्यादातर एडिटिंग कर रहा होता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको मोबाइल की स्क्रीन जो है वो शेयर करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो। चलिए, ये कैपकट की एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन करेंगे। अच्छा, इसमें फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं। प्रो अगर आप लेना चाहें, पेड में प्रो भी मिल जाता है। प्रो का बेनिफिट ये होता है कि कुछ म्यूज़िक या कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स में आना है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में आके यहाँ पे आपने क्रिएट करना है। अभी मुझे पहले ये वीडियो जो है वहाँ भेजनी होगी मोबाइल में जो डाउनलोड की है। जस्ट वेट, क्योंकि वो लैपटॉप के अंदर है।
ये बस कुछ एड्स वगैरह होते हैं जिनसे आपको थोड़ा सा परेशानी होती है। अच्छा जी, क्रिएट पे करके आपने यहाँ पे वो वीडियो जो आपने एडिट करनी है, उस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। और वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड करते हैं। अब ये आपके पास एक वीडियो यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। तो सेकंड आपका जो है वो स्टेप ये होता है कि उसको क्रॉप करना, ठीक है। जो आपने या जो है सबसे पहले हुक पॉइंट आपने क्या डिसाइड करना है, आपने फर्स्ट 3 सेकंड क्या डिसाइड करने हैं, वो आपने इस वीडियो में से करने होते हैं। वो आप देखते हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बेस्ट है, और जिसको अगर मैं क्रॉप करके फर्स्ट के अंदर लेके जाता हूँ तो वो एक अच्छा जो है वो ग्रैब कर सकता है, अटेंशन ले सीख कर सकता है कस्टमर की, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कोई भी पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी जो आपको एक बेहतर एक अच्छी जो है वो चीज़ लग रही होती है, जिसमें आपको पता लग रहा होता है कि यार ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब हो रहा है, और प्रोडक्ट के यूजेज को या आपकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, आप कहते हैं ये एक जो है पार्ट है जिसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें अब क्रॉप कैसे करना होता है। क्रॉप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखें, स्प्लिट का ऑप्शन आता है आपके पास एक। आप इसमें जहां से भी आपने स्टार्ट करना है वीडियो को, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है इस वीडियो को, तो यहाँ पे जाके आप स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये वीडियो का पार्ट सेपरेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट सेपरेट हो जाएगा। अब आपने कितने सेकंड की वीडियो यहाँ से उठानी है, आप वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब वो डिसाइड करने के लिए यहाँ पे ये देखें आप, 3 या 4 सेकंड जितने भी हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको अगेन आप स्प्लिट कर लेंगे। अब ये पार्ट आपके पास एक आ गया, आप इसको जो है वो पार्ट को उठा के एंड पे ले जाएंगे। एंड पे, एंड का मतलब सॉरी, एंड से नहीं, स्टार्ट में जो है वो इस पार्ट को हम ले जाएंगे, ठीक है। इसको लैपटॉप के ऊपर यूज करना मुश्किल है। मैं अगर मोबाइल पे फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ तो, क्योंकि मोबाइल के ऊपर यूज़ करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। मैं इस तरह करता हूँ, मोबाइल से जो है ना वो कनेक्ट करता हूँ, और मोबाइल की फिर स्क्रीन शेयर करके जो है ना वो करता हूँ, क्योंकि यहाँ से इजीली जो है ना वो मेरे से ऑपरेट नहीं हो रहा, स्क्रीन मिरर किया हुआ है, और लैपटॉप ही यूज़ करना पड़ेगा। बट वहाँ से आई डोंट नो आपको आइडिया कैसे होगा कि किस तरीके से ये जो है वो चीज़ यूज़ हो रही है। चले, ये मैं पार्ट आपको दिखा दिया, बट यहाँ से ये है कि अगर आप मोबाइल से करेंगे, यहाँ से आप इसको ड्रैग करके वहाँ पे स्टार्टिंग में ड्रॉप कर देंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ बाद में, फिर हम वहाँ पे मोबाइल में भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे ये है कि आपने कोई भी पार्ट रिमूव करना है वीडियो में से। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार ये वाला जो पार्ट है ये बहुत लेंथी है, इसको शॉर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आके अगेन, यहाँ पे आके आप इसको अगेन स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने के बाद अगर आपने इसको शॉर्ट करना है, दो तरीके हैं इस वाले पार्ट को। या तो आप इसकी स्पीड इंक्रीज कर दें, अगर आपको लगता है कि स्पीड इंक्रीज करने से आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादा उसमें इशू नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी में वो वीडियो निकल गई है और उसमें पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा था, तो आप उसमें स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें स्पीड जो है वो
इंक्रीज कर सकते हैं, 1x की जगह 2x कर सकते हैं। ये देखें शॉर्ट होगी ऑटोमेटिकली आपकी जो है। सेकंड ये कि अगर आप उसको स्पीड नहीं इंक्रीज करना चाहते, आप चाहते हैं कि जो है वो मैं उस वीडियो को क्रॉप कर दूं, कोई पार्ट ही डिलीट कर दूं, फिर क्या होगा कि फिर अगेन इसी तरीके से यहाँ पे आप जो पार्ट आप रिमूव करना चाहते हैं उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिट किया, अब ये वीडियो का अब दो पार्ट होगी। अब जो पार्ट आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, आपकी वीडियो का वो पार्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अब ये वीडियो है, ये देखें ये पार्ट है, ये काफ़ी लेंथी है। अब मैं क्या करूँगा, या तो क्योंकि ये तो बिल्कुल शॉर्ट है, ओके है, यहाँ से जो है वो अगेन ये चीज़ थोड़ा सा लेंथी आ जाती है। तो मैं इसको स्प्लिट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा। और स्प्लिट करके जहाँ तक ये वीडियो लेंथी बन रही है ये पार्ट, मैं वहाँ पे आगे उसको अगेन स्प्लिट करके वीडियो को दो पार्ट में कर दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी स्पीड जो है वो 2x कर दूंगा। ये ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वो वीडियो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है। और वो देखें बिल्कुल सही चल भी रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये पार्ट है। अब इसको भी जो है वो अगर मैं कट करूंगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्सरसाइज दिखाई हुई हैं, जो एक्सरसाइज बहुत लेंथी दिखाई हुई है, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ है, ये काफ़ी लेंथी है। ठीक है। ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है। लेकिन इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है, इसमें मल्टीपल एक्सरसाइज है। तो इसकी सिर्फ मैं स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा ताकि मेरी वीडियो जो है वो शॉर्ट हो सके। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको स्प्लिट कर लूंगा। स्प्लिट करने के बाद इस पार्ट की अगेन मैं थोड़ी सी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दूंगा। ज़्यादा नहीं करूंगा, बस थोड़ी सी करूंगा ताकि मेरी वीडियो जो है वो शॉर्ट हो सके। अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये देखें, ये काफ़ी लेंथी दोनों पार्ट हैं। तो इसके भी अगेन दो ही ऑप्शन है, या मैं इसको डिलीट करूंगा या मैं इसकी स्पीड इंक्रीज जो है वो कर दूंगा। अब ये पूरा इस तरीके से चलता आ रहा है। तो इसको ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ था मैंने, यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे इसको स्पीड को जो है वो 2x कर दिया। और ये वीडियो मेरी ऑलरेडी जो है वो किस 52 सेकंड पे आ गई हुई है। ठीक है। अब ये देखें तकरीबन 1.5 मिनट की थी, जो कि 52 सेकंड पे आ गई है। अब मैं इसके और भी अगर पार्ट इसमें रिमूव करूँ, ये देखूँ, ये क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ये देखें ना एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बार दिखाई गई है, तो इतनी मुझे जो है वो इसको दिखाना ही नहीं है। तो मैं सिंपल जो है वो इसकी स्पीड तो मैंने ऑलरेडी कर दी है, लेकिन अगर फिर भी मेरे पास ये इशू है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, इसको देखूंगा कि कितना के मैंने पार्ट यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, उतना मैंने स्प्लिट किया, ये पार्ट को सिलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। ऑटोमेटिकली मेरी जो वीडियो भी शॉर्ट होती जाएगी और मेरा जो है वो मकसद भी पूरा होता जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने वीडियो को एडिट किया, डिफरेंट जो है वो उसके जो जिसमें प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दिखाया गया है, जिसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्विंग दिखाई हुई है। कि लाइक अगर आपका इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर मैं बताऊं कि वेट लॉस करने के लिए है, तो उसमें डिफरेंट उसने एक्सरसाइजेस करके दिखाई गई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी, शो कर दी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि आपका कंटेंट, कंटेंट से मतलब ये होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आपने अपनी वीडियो के ऊपर जो है वो कोई ना कोई म्यूजिक लगा दिया, या होता ये है कि आप वॉइस ओवर लगाएं। अच्छा, रिकमेंडेशन ये है कि वॉइस ओवर से ये होता है कि लोगों को आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं अबाउट योर प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या है कि अब आपको पता है कि ये आपकी वीडियो फॉर एग्जांपल एक फाइनल है, तो आप एक अपना कंटेंट लिखते हैं। आपने उर्दू में वॉइस ओवर लिखना बनाना हो, आप उर्दू में भी कंटेंट बना सकते हैं। आपने इंग्लिश में करना हो, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब कंटेंट कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अगेन यू हैव टू यूज जो है वो आपको चैट जीपीटी ही यूज करनी होगी। ठीक है। चैट जीपीटी से क्या करेंगे, आप इसका जो है वो कंटेंट लिखवाएंगे कि मेरी ये प्रोडक्ट है। उसके लिए तरीकेकार ये होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये वीडियो प्रोडक्ट की जो है वो पिक्चर अपलोड की।
ये मैंने उसमें प्रोडक्ट की वीडियो दे दी, या आप प्रोडक्ट का नाम भी बता सकते हैं। उसमें मैंने बता दिया कि 55 सेकंड की मेरी वीडियो है, मुझे जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए जो है वो कंटेंट वीडियो रेडी कर रहा हूँ, मुझे उसका वॉइस ओवर चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये बता रही थी कि ना, हुक पॉइंट बता रहा है। हुक पॉइंट बता दिया, टायर्ड ऑफ जिम, एक्सक्यूज, आपने जो है वो जिम नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, या आप जो है वो जिम जा जा के थक गए हैं। तो एक आपको हुक पॉइंट मिल गया कि अब आप घर में ही अपना जो है वेट लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, आपके पास जो है वो वॉइस ओवर कंटेंट आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें से ये डाटा जो है वो कॉपी, क्योंकि ये चीज़ें तो नहीं आप यूज़ करेंगे 0 to 5 सेकेंड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है, आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट टू ऑडियो का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा टेक्स्ट टू ऑडियो का ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है। अब सबसे पहले मैंने टेक्स्ट, एक और मसला, क्योंकि ये मोबाइल है और वो मेरा जो है वो है लैपटॉप, तो चलिए कंटेंट मोबाइल में सेंड करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने अब सारा कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसको मैं रिमूव कर दूंगा।
ठीक है जी, यहाँ भी ये सारा कंटेंट आ गया। मैं इसको अप्लाई पे क्लिक करूंगा। जब अप्लाई पे क्लिक करूंगा फिर वो मुझसे पूछेगा यहाँ पे वॉइस ओवर जो है वो आपने कौन सी यूज करनी है। डिफरेंट यहाँ पे वॉइसेस हैं, तो मैं कोई भी मॉडल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। What is this? ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। स्पीड को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं आप कर लें, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट कर दें। स्प्लिट टेक्स्ट अगर आप करना चाहते हैं, मैं इसको कहूँगा डोंट स्प्लिट। मैं इसको जनरेट कर लूंगा। अब यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे देखें, ये सारी जो है वो कंटेंट आ गया। अब थोड़ा सा कंटेंट लेंथी है, वीडियो जो है वो शॉर्ट है। तो कंटेंट मैंने उसको 55 सेकंड बोले थे, तो ये 53 सेकंड का है, जबकि वीडियो मेरी जो है वो शॉर्ट थी। वीडियो मेरी थी 48 सेकंड की। तो मुझे आइडिया नहीं था। तो आपकी जितने साइज की वीडियो है उस साइज का जो है वो आप कंटेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें ये है कि आपका कंटेंट आ गया। बाकी जो पार्ट है वो आप क्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैं आपको एक सैंपल के लिए बता रहा हूँ। तो अदरवाइज अगर मैं इसको रियल मार्केटिंग के लिए यूज़ करना हो तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा कंटेंट को टू द साइज ऑफ द वीडियो, या वीडियो के साइज को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि सेकंड ऑप्शन के अगर आपने कोई टेक्स्ट यूज़ करना हो, टेक्स्ट जो है वो आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। वीडियो के ऊपर आपने कोई फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग या कोई प्राइस मेंशन करनी है तो वो किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे अगेन टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ फॉन्ट्स, कुछ टेम्पलेट्स बता देगा किस तरीके का टेम्पलेट यूज़ करना है। तो वो आप यूज़ जो कर सकते हैं, कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं। ठीक है, जो फ्री ट्रायल के साथ लिखा हुआ है डेट्स मीन के वो फ्री हैं। तो वो जस्ट ट्रायल आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये अगर फ्री में है तो मैं इसको जो है वो यहाँ से उठाता हूँ। ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसकी जगह जो है वो कंटेंट लिख दूंगा। मैं लिखूंगा जी फ्री डिलीवरी। ठीक है, अब इसको मैं जो है वो शॉर्ट करूंगा और वीडियो के जिस भी पार्ट पे मैंने इसको एडजस्ट करना होगा वहां पे इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। अभी हमने इसको वीडियो का साइज भी सेट करना है, बिकॉज ये टिकटॉक या मेटा के अकॉर्डिंगली हम इसका साइज जो है वो सेट करेंगे, फिर हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आपने ये यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये जो कंटेंट है ये आप पूरी वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं, किसी एक पार्ट में दिखाना चाह रहे हैं। तो जिस भी पार्ट में दिखाना चाह रहे हैं वहां पे आप उस पार्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने पूरी वीडियो को करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको पकड़ेंगे, पूरी वीडियो में जो है वो आप अपने कंटेंट को ले जाएंगे। आपका जो है वो पूरा वीडियो में कंटेंट आ जाएगा। मैं इस वीडियो को भी इसी कंटेंट के इक्वल ले आता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंटेंट आ गया। अब साइज के लिए, बिकॉज आपने जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एड रन करना है उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने साइज सेट करना होता है। ठीक है, ताकि जो है वो आपका कंटेंट वहाँ पे इजीली पूरा शो हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अगर आपने टिकटॉक पे ऐड रन करना है तो यहाँ पे आपने टिकटॉक का साइज सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने फेसबुक, मेटा या इंस्टा के ऊपर करना है तो यहाँ पे ये साइज है, ये देखें। अगर आपने टिकटॉक पे करना है तो टिकटॉक का ये साइज है। ठीक है। तो जो जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने रन करना है उसके साइज आपने सेलेक्ट करने के बाद आप उसको ओके कर देंगे, आपके पास वो साइज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कंटेंट के अंदर फर्दर अगर आपको नेम चेंज, सॉरी कलर चेंज करना चाहें, ये जो चीज़ें लिखी हैं ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है। आप इफेक्ट कोई भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप बैकग्राउंड कुछ म्यूजिक भी लगा दें, ठीक है, तो आप म्यूजिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास म्यूजिक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑडियो का। ठीक है, यहाँ पे आप ऑडियो सेलेक्ट करेंगे। तो ऑडियो आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कहीं और वीडियो से वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज साउंड जो हैं
साउंड्स भी मिल जाते हैं, माइक का ऑप्शन है जिसमें आप खुद भी बोल के अपनी वॉइस ओवर में अगर कंटेंट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास म्यूजिक होंगे जिसमें कुछ फ्री वाले भी होंगे, कुछ पेड वाले भी होंगे। ठीक है। तो आपने जो भी म्यूजिक यूज करना है अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ योर वीडियो, आप जो है वो उसके अकॉर्डिंगली देख लें। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग वाले म्यूजिक भी हैं। ठीक है। तो ये जहाँ पे ये लगा प्रो वाला, इस ये पेड होंगे। ठीक है। तो जो भी म्यूजिक आपने यूज करना है आप उसको प्लस करेंगे, ये म्यूजिक आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि म्यूजिक भी है, वॉइस ओवर भी है, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम उसमें ना बने हमारी उसके अंदर वॉइस के अंदर के हमें जो है वो क्लियरली यही ना पता लग रहा हो कि वॉइस में कह क्या रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, म्यूजिक की जो है वॉल्यूम वो हम कम करेंगे ताकि वॉइस ओवर का जो है वो हमें पता लगे। तो उसके लिए आप म्यूजिक को क्लिक करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम पे सेलेक्ट करेंगे। आप म्यूजिक का वॉल्यूम जो है वो कम कर लेंगे, उतना कि कम करें जिसमें आपको म्यूजिक भी सुन रहा हो और आपका वॉइस ओवर भी आ रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये इसका वॉल्यूम कम कर दिया। अब हम वापस इस तरीके से बैठ जाएंगे। ये ले, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने इस तरीके से आ गई हैं। ये सारा जब रेडी हो जाए आप इसको देखें, फर्दर कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप ऐड करें। उसके बाद क्या करें, आप इसको यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी वीडियो, और देन जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द एडवर्टाइजिंग। ठीक है। अब ये मैंने एक्सपोर्ट किया तो मेरे पास जो है ये वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो गई है। Gym excuses Yeah. and stubborn body fat. Introducing the Vibration Fitness platform, your बल्कि shortcut मैं to आपको लैपटॉप में ही दिखा देता हूँ इसको शेयर करके यहाँ पे वीडियो। kind of gym excuses and stubborn body fat. Introducing the Vibration Fitness platform, your shortcut to a fitter, slimmer body right at home. Just stand on it and let powerful vibrations activate your muscles, boost blood circulation, and help burn calories faster. It targets belly fat, thighs, hips, legs, and arms all at the same time. With multiple speed modes, a digital display, ठीक है जी। तो इसको फर्दर और भी बेहतर किया जा सकता है, लाइक कि आप जो पार्ट आपके बहुत ज़्यादा बार दिखाए जा रहे हैं वो आप जो है वो उसको शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि वॉइस ओवर जो आपको मिल रहा होता है, अब जिसमें जो स्पीचेस के अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं, तो आप इसको और भी फर्दर भी बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी अगर आप देखें तो प्रॉपर एक all at the same time. एडवर्टाइजमेंट With multiple speed modes, a digital क्या इसकी प्लेसमेंट आप बेहतर कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी की ये मशीन के ऊपर आ रही है, इसको आप कहीं पे भी जो यहाँ पे देखें अच्छी खासी स्पेस है, उस स्पेसिस के अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक सैंपल बस मैंने आपको दिखाया है कि इस तरीके से जो है वो आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपने एक प्रोडक्ट की मल्टीपल वीडियोस जो है वो एडिट करनी है। लाइक 3 to 4 वीडियोस एक प्रोडक्ट की एडिट होनी चाहिए डिफरेंट तरीके से। ठीक है। देन ही आप उनको उसके ऊपर जो है वो ऐड रन कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ताकि फर्दर अगर किसी को कोई भी पॉइंट है, कोई कंसर्न है, तो वो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जिसका भी क्वेश्चन है काइंडली आप हैंड रेज कर लें। तो अगर कोई चैट के अंदर है तो मीन टाइम वो देख लेता हूँ। कैपकट इजी है और बेहतर है। हम तो कैपकट यूज़ करते हैं, कैनवा का आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अच्छा, वो जो कॉपी का आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपको पीसी में फिर स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ ताकि वो भी पॉइंट जो है वो आप लोगों का रह ना जाए, कि वो पार्ट कोई भी रिमूव करके इधर से उस तरफ लेके जाना है। तो कैपकट की एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ओपन हो रही है, जैसी ओपन होती है तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट में मैं आता हूँ, वीडियो इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ये वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वीडियो मेरी इंपोर्ट होगी, इसको मैं यहाँ पे एडिटिंग के लिए ले आता हूँ। अब यहाँ से कोई भी पार्ट मुझे डिलीट करना है या मूव करना है। यार ये काइंडली इसको बंद करें प्लीज़, ये कौन कर रहा है। मैं यहाँ से इसको कर्सर को लेके जाऊँगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पार्ट। मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट करूँगा, एंड स्प्लिट करके किस सेकंड तक इसको स्प्लिट करना है यहाँ तक लेके आऊँगा। तो अगेन यहाँ पे अगेन स्प्लिट कर लूँगा, ये मेरे पास पोर्शन जो है वीडियो का बन जाएगा। इसको मैं जहाँ पे भी करना लगाना चाहता हूँ मैं इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ, ये देखें इजीली। तो इसमें कोई भी वो नहीं है, मसला रॉकेट साइंस नहीं है। डेस्कटॉप की एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा मेरे लिए इजी होती है, लेकिन इसमें स्पेशली वॉइस ओवर के लिए जो है ना, वो कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। टेक्स्ट टू ऑडियो का ऑप्शन यहाँ पे आप देखें, आपके पास वो नहीं होता। ठीक है, तो जिस वजह से फिर हम मोबाइल की एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं, और मोबाइल में यूज़ करना ऑपरेट करना इजी होता है, इसमें थोड़ा सा माउस के साथ इतनी चीज़ें इजी नहीं होती। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी पार्ट को रिमूव करके आप किसी भी जगह पे प्लेस करना चाहें, ये देखें, तो आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। No, you don't need any license if you are doing a drop shipping with Wavebyte or any of these other supplier, because वो suppliers अपना लाइसेंस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। आपको जो डेफिनेटली फिजिकली यहाँ पे हम बिजनेस चला रहे हैं, तो सारी जो चीज़ें कर रहे हैं वो हम अपने लाइसेंस पे कर रहे होते हैं। तो आपको अपने लाइसेंस जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत बिजनेस जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पे जा रहा है, और नाउ यू नीड योर ओन लाइसेंस, उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो आप वो एनी टाइम आप ले सकते हैं। बट ड्रॉप शिपिंग के लिए तो रिकमेंडेड आपको नहीं करूँगा। यूजीसी कंटेंट इज़ द बेस्ट कंटेंट, आप यूज़ करना चाहें तो करें। वॉइस ओवर मैंने बताया कि उसमें आपने कंटेंट जो है वो लिखवा लेना चैट जीपीटी से। वहाँ पे आपने, आपके पास एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन है टेक्स्ट टू ऑडियो का। आपने टेक्स्ट टू ऑडियो पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपने टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, कैपकट उसको ऑडियो में चेंज कर देगा। दैट्स इट। देखिए, यूरोप में अगर आपने करनी है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे सीओडी नहीं होता, प्रीपेड होता होता है। इवन कि अगर आपको यूएई के अंदर प्रीपेड ऑर्डर्स के ऊपर काम करना हो तो डेट्स मीन यू नीड अ पेमेंट गेटवे, तो फॉर पेमेंट गेटवे यू नीड अ लाइसेंस। तो यूके में या यूएस के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो क्योंकि वहाँ पे सीओडी ऑर्डर्स नहीं होते, वहाँ पे प्रीपेड होते हैं। तो जब प्रीपेड होते हैं आपको पेमेंट गेटवे चाहिए होता है, स्ट्राइप का या कोई भी। तो उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर्ड करना जरूरी हो जाती है। यूजीसी मैंने आपको बताया कि यूजीसी होता क्या है, यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, जिसमें यूजर जो है वो एक कंटेंट खुद बना रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, मेरे पास ये प्रोडक्ट आती है, मैं आपके स्टोर से ऑर्डर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड शुरू करता हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ कि आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट फ्रॉम एक्स वाई जी स्टोर, एंड दिस इज अ रियली वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी ग्रेट प्रोडक्ट, इट्स सॉल्विंग माई दिस इशू, I can charge the mobile, AirPods and watch, and these are clock features। मैं उसमें आपको प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, और वो मेरी एक यूजर जो है वो जनरेटेड कंटेंट हो गया। उसको मैं आपको भेज दूँ तो आप उसको इजीली जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं, तो उसके लिए
प्रोडक्ट जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो यूजीसी कंटेंट खुद तो बना नहीं सकते। खुद उसी कंडीशन में बनाएंगे, या तो प्रोडक्ट अपने पास पाकिस्तान में मंगवाएं, या जो है वो फिर जो है किसी कस्टमर को अप्रोच करें, उसको रिक्वेस्ट करें और उसको कुछ ऑफर करें, फ्री डिस्काउंट या कोई फ्री प्रोडक्ट, तो वो आपको वो बना के दे देगा। ये ऑप्शन होते हैं। चलिए मैं अनम्यूट करता हूँ। उस्मान, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा आसिफ भाई, एक क्वेश्चन मेरा था यही वीडियोस से रिलेटेड। जी जी। एक तो ये हम ये वीडियोस इस तरह आपने बताया ये करें। सेकेंडली आजकल एआई से बड़ी बेहतरीन वीडियोस बना के दे रही है एआई। अगर जी आप उसको आइटम दें अपनी कोई भी जो भी प्रोडक्ट है, बट उसमें मुझे कंफर्मेशन ये करनी थी, क्योंकि आप लोग ये चीज़ करते हैं तो आपको पता होगा। जैसे गूगल और यूट्यूब वगैरह अब एआई कंटेंट को रैंक नहीं करते हैं। हम्म। पहले करते थे, अब वो गिरा रहे हैं। जिस तरह अगर ब्लॉग्स वगैरह लिखी हो या इस तरह कोई चीज लिखी हो, तो वो अब उसको रैंक नहीं कर रहे। तो क्या इधर भी कोई ऐसा चीज है कि एआई कंटेंट को जो है वो ना हो रहा हो, राइज अप ना हो रहा ऐसा हो, कुछ भी नहीं हो रहा अगर हम ऐसा एआई कुछ से नहीं हो वीडियोस बनाए? क्योंकि आजकल एआई ऐसी ऐसी आ रही है कि वो कंप्लीट बना देती हैं रहा। जी जी, आप एआई वीडियोस। आप अगर कंटेंट उनको यूज आइटम कर दें कोई। सकते हैं, आप एआई कंटेंट यूज कर सकते हैं। और कुछ लोग यूज करते भी हैं। तो लेकिन उसमें मैंने क्यों नहीं उसमें आप बताता, क्योंकि वो फ्री एआई टूल्स है ना, वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। तो पेड ही आपको टूल्स यूज करने। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिस वजह से मैं फिर वो पेड की तरफ लेके नहीं आया, नहीं तो वो सब ने ये कहना था कि शायद यहाँ पे भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, तो फ्री में करना चाहें ये कर सकते हैं। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है। अगर आप एआई के थ्रू बनाना चाहें, बहुत सारे टूल्स हैं एआई के, आप बना सकते हैं। मैं पर्सनली खुद तो एआई की कंटेंट यूज़ नहीं करता, हम तो खुद कैपकट के थ्रू ही करते हैं और यहीं से यूज़ करते हैं। बट अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, वो वर्क करता है, यूएई के अंदर वर्क करेगा मतलब सो। रैंकिंग में उससे इफेक्ट नहीं पड़ता नहीं बिल्कुल नहीं, भी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज फार के चलें, एक चीज़ और। एज जी जी फार बताएं। के आप जो है उसमें प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब के ऊपर तो अच्छे खासे लोग एआई के ऊपर वीडियो बना बना के अच्छे खासे अपने चैनल चलाए हुए हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एआई के ऊपर। आसिफ इस तरह है ना, पहले ब्लॉग्स की कुछ वेबसाइट्स थी जो एआई से चल रही थी, बड़ी अच्छी रैंक कर रही थी। अब वो सारी गूगल ने उड़ा दी हैं। और साथ ही अब यूट्यूब ने भी वो जो नई पॉलिसी उनकी आई है, उसमें वो भी एआई कंटेंट जो है ना, बिल्कुल जो एआई कंटेंट है वो उड़ा रहे हैं। तो हम्म। मैंने कहा इसी चीज के लिए पूछ लूं आपसे। और एक चीज और ये कि अगर आप नेक्स्ट सेशन में कोई वैसे तो मुझे कुछ एआई पता भी है, लेकिन अगर कोई टीम में आपकी यूज कर रहा है, तो कोई एआई टूल अगर आप बता दें, बेशक पेड हो, लेकिन अच्छा हो, जो हमारे इस काम में काम आ सके, तो वो बेस्ट हो जाएगा। श्योर श्योर श्योर, जरूर। ठीक है, डन डन, थैंक यू, जजाकल्ला। जी नेक्स्ट है आतिफ अहमद। आतिफ अहमद, आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे एक दो क्वेश्चन थे सर। वेबसाइट का डिज़ाइन तो सर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है सर। लेकिन सर हमारी जो है ना प्रोडक्ट की सर रिटर्न पॉलिसी है सर कोई? मतलब अगर कोई प्रोडक्ट जो है ना सर वो कस्टमर को डैमेज हो कंडीशन में पहुंचे सर, जी और जी। वो रिटर्न करना चाहे तो सर जी जी है। उस केस में सर क्या? ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि वेबसाइट की पॉलिसी है कि अगर जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर को डैमेज पहुंचती है या प्रोडक्ट इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, वेबसाइट जो है उसको फ्री में रिप्लेस करेगा। ओके सर, तो सर उसमें कितने दिन की जो है ना, मतलब क्योंकि मैंने वो वेबसाइट पे मेंशन करना है सर, तो वो कितने दिन में रिटर्न कर सकते हैं? देखिए अगर तो कस्टमर 4 दिन बाद बता रहा है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो डेट्स मीन के वो रॉन्ग है। प्रोडक्ट जैसी कस्टमर के पास पहुंचती है, तो वो अगर सेम डे हमें इन्फॉर्म कर देता है या आपको सेलर को इन्फॉर्म कर देता है और आप हमें बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट डैमेज है, तो हम उसी दिन जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो उसको डिस्पैच कर देते हैं। सेम डे डिस्पैच हो जाएगी, नेक्स्ट डे उसको मिल जाएगी। ओके सर, थैंक
ओके, थैंक यू सर। और सर एक क्वेश्चन और है सर, शायद आपने बता दिया हो सर, लेकिन मैंने शायद सेशन मिस कर दिया हो सर। डिलीवरी कितने डेज में जो है ना वो प्रोडक्ट की प्रोसेस होती है सर? यूएई के अंदर नेक्स्ट डे डिलीवरी है, और सऊदी के अंदर जो है वो 2 से 3 डेज होते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर बस ये क्वेश्चन थे। वेलकम जी। जी नेक्स्ट है आइमा, आपको अनम्यूट किया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अम, सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओके सर, मेरा क्वेश्चन था, जिस तरह आपने बताया कि अली एक्सप्रेस के ऊपर आप क्रोम में एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे अली मीडिया के नाम से, और साथ ही फिर आपने थोड़ा गाइड करने के बाद बताया कि बेस्ट है कि आप मोबाइल पे एडिट करें वीडियोस। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई एक ऐसी अट्रैक्टिव वीडियो मिलती है किसी भी प्रोडक्ट की जो अली एक्सप्रेस से ही मुझे मिली है, क्या कोई ऐसा एक्सटेंशन या कोई ऐसा लिंक है जो मैं अपने मोबाइल में लाइक वो वीडियो डाउनलोड कर पाऊँ नहीं डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ के पहले मैं उसे लैपटॉप में करूँ? नहीं, वीडियो आप लैपटॉप में ही बेशक डाउनलोड कर लें, और वहाँ से आप फिर उसको गूगल ड्राइव के थ्रू जो है वो आप लैपटॉप मोबाइल में डाउनलोड कर लें। तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह तो क्रोम की एक्सटेंशन है जो कि पीसी में यूज़ हो सकती है, मोबाइल में तो नहीं यूज़ हो सकती। लाइक कोई और वे नहीं है अभी तो करने का इसको, अगर आप अलीबाबा अली बताओ। एक्सप्रेस से नहीं है अभी। बाकी ये है कि यूट्यूब या बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो तो आप उसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जी सर, ठीक हो गया। सर यही क्वेश्चन था मेरा। और सर एक और चीज़ ज़हन में आ रही थी, जब आप वीडियो एडिट कर रहे थे तो आपने चैट जीपीटी से जो कंटेंट लिखवाया वो आपने इंग्लिश में लिखवाया, तो आप प्रेफर क्या करेंगे, क्योंकि यूएई को टारगेट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है वो बेहतर है? क्योंकि वीडियो जब हम एडिट कर लेंगे तो उसके अंदर लैंग्वेज तो वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी, जी जी। तो यूएई इंग्लिश ही बेस्ट होगी। यूएई के अंदर इंग्लिश ही चलती है ज़्यादा। और बस ये है कि आप अगर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप कहते हैं कि मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर लेके जाऊं, तो आप अरेबिक एंड इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। सऊदी के अंदर तो मैं अरेबिक को भी रिकमेंड करता हूं। तो आप इसी कंटेंट को चैट जीपीटी को कहेंगे, वो आपको जो है वो अरेबिक में कर देगा। जी सर, एक चीज़ अभी आपके आंसर से ज़हन में आई है कि अगर हम कैपकट ही यूज़ कर रहे हों तो चाहे हम इंग्लिश में ही उनसे वो वॉइस ओवर लिखवा लें, लेकिन हम क्या कैप्शंस जो जनरेट करवा करवा सकते हैं अरेबिक में कैप्शन भी एट हो द सेम सकता है। टाइम? जी कैप्शन भी हो सकता है। और देखें, कैप्शन कोई भी नहीं रीड करता। जब आप वीडियो को देख रहे हैं ना, तो उसके टाइम कैप्शन कोई नहीं रीड कर रहा होगा। चीज़ वो दो ही होती हैं जो आपके जो है वो कैची होती हैं। एक आपका वॉइस ओवर जो कि एक बंदा सुन रहा है, और दूसरा ये कि वीडियो के ऊपर फोकस कर रहा है, वो वीडियो के ऊपर फोकस करेगा या कैप्शन के ऊपर करेगा। तो इसलिए मेन दो चीज़ें ही हैं जो कि अट्रैक्ट करेंगी, एक आपकी वीडियो, एक आपका जो है वो वॉइस ओवर। जी सर, गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच। जी बरकतुल्लाह, आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे ये मालूम करना था, फेसबुक एड्स का आपने बताया था सर्चिंग करने का, तो लास्ट वीक से मैं कर रहा था प्रोडक्ट हंटिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह 2 की थी मैंने, काफ़ी अच्छी मतलब प्रोडक्ट्स थी। अब प्रॉब्लम ये आया है कि सर वो मेरा फेसबुक ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है अकाउंट ना। तो आपने जिस तरह कहा था दो दो अगर प्रोडक्ट्स का, आपने तो अब वो जी क्या नाम है, वो हंटिंग के लिए सर्च कर रहे थे। जी 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 हंटिंग के लिए जैसे आपने प्रोसीजर फॉलो बताया था, मैंने दो दो प्रोडक्ट्स करके कर रहा था। तो आज ही मेरे पास नोटिफिकेशन आया है कि आपका जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने अपील तो कर दी है, लेकिन अब पता नहीं वो करते ही नहीं करते दोबारा उसको। कर देते अब हैं वो कुछ सारे टाइम इंटीग्रेशन, टाइम पीरियड बाद कर देते होते हैं। अच्छा अब इंटीग्रेशन वगैरह भी मैंने अब सारी कर दी थी। अब मुझे ये था कि आज आप ऐड का सिखाएंगे तो रनिंग की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन अब वो उसकी वजह से रुक गया है सारा प्रोसेस ना। तो अब या दूसरी आईडी बना लूं या फिर अभी थोड़ा वेट करें, 4 नई दिन तो आईडी उन्होंने के ऊपर टाइम। तो फिर मसला बनेगा, आप इसी को कोशिश करें।
वेरीफाई करवा के एक्टिव करवानी सर अगर ये टूल्स वगैरह यूज कर लें, क्योंकि ये तो फिर आए दिन मसला करते रहेंगे फेसबुक वाले, या अभी नहीं स्टार्ट करते। एक दफा हो जाए। मेरा तो 3-4 साल हो गए, आज तक नहीं किया। वो डिपेंड कर रहा है ना, न्यू अगर आप एक चीज कर रहे हैं तो उसमें मसला होता है, जब एक चीज रनिंग में आ जाती है फिर कोई इशू नहीं होता। सही। अच्छा सर, एक दूसरी चीज ये पूछनी थी, यूजीसी एड्स का मैं भी आपसे पूछ रहा था, तो इसमें मुझे ये पूछना है, एक ऐड जैसे आपने बनाया है, इसके कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा बंदा यूजीसी ऐड बना रहा है, तो ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, जो कस्टमर है उसके ऊपर, ज्यादा बेस्ट क्या है इन दोनों में से? हर बंदे की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, और हर बंदे ने जो है वो जो एड रन किया होता है अपनी स्ट्रेटजी के साथ किया होता है। तो अब हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। अच्छा, दूसरा ये कि अफेक्ट डेफिनेटली टॉप वन में तो यूजीसी आता है, लेकिन वो समटाइम यूजीसी भी क्लाइंट को या कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर रहा होता। तो वो तो हर चीज़ कस्टमर के ऊपर, अब एक चीज़ मेरे सामने आई है, वो मेरी मर्जी है, मैं उसको ऑर्डर जो है वो प्लेस करूँ या ना करूँ, ठीक है। बट इन कंटेंट का सिर्फ मकसद ये होता है कि कस्टमर तक अपना एक मैसेज सही तरीके से पहुंचाना। तो यूजीसी के अंदर ये होता है कि वहां पे एक कस्टमर जो है या आप जो है उस प्रोडक्ट को एक प्रॉपर बॉक्स ओपन करके उसकी यूजेबिलिटी दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम का सलूशन दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं। एक चीज मैसेज आपने कन्वे कर दिया, ओके। अब एक कस्टमर है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे सामने एक टाइम में तो एक ही कंटेंट आएगा ना। जी दूसरा जी। मे भी मेरे पास बाद में आ जाए, तो अगर एक चीज मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ और मुझे वो दूसरा कंटेंट आया है, उसकी प्राइस हाई है, तो मैं वो नहीं करूंगा। अगर प्राइस कम है तो बेशक वो कंटेंट जैसा भी है, प्रोडक्ट सेम है, तो मैं वो ऑर्डर कर दूंगा। तो ये थोड़ी सी कस्टमर की मेंटेलिटी होती है कि ये नहीं है कि एक टाइम में दो कंटेंट आ रहे हैं, वो डिसाइड करेगा यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ। एक टाइम में एक ही चीज आनी है, जिसने उसके पास जो भी कंटेंट पहले आएगा, उसने उसको जो है वो अगर अट्रैक्ट कर लिया, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। अच्छा सर, ये वीडियो कितने सेकंड्स की होगी इसकी, मतलब जो 30 बेस्ट सेकंड, रहेगी 30 30 सेकंड? सेकंड एक एवरेज जो है वो टाइम होता है। बस कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी 32 से अबव भी हो जाती हैं, दैट इज नो इशू, बट अच्छा सर, एवरेज टाइम। एक और, जी एक लास्ट चीज और थी, ये आपने बताया था कि शुरू में 30 दिरहम या 40 दिरहम जो आपका रोज का बजट मिनिमम होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बताया फेसबुक पे भी ऐड रन करने हैं, टिकटॉक पे भी करने हैं, तो फिर बजट को किस तरह से हम उसमें वो करेंगे डिवाइड? एक टाइम में एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर आप लेके चले ना, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली तो सर डिसाइड बेस्ट कर कौन लेंगे सा इसको है आपने। इनमें से? जी 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 जी। बेस्ट सर, बेस्ट कौन सा है दोनों में से? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा होता है कि प्रोडक्ट कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सी उस प्रोडक्ट की ऑडियंस ज़्यादातर आपको टिकटॉक पे मिलेगी या मेटा पे मिलेगी, तो उसके सही। अकॉर्डिंगली। जी। अच्छा सर, वो आपने लास्ट टाइम टूल्स के नाम बताए थे जो फेसबुक के अंदर एड्स वगैरह सर्च करने के लिए जो पेड टूल्स है, काइंडली अगर उनके नाम एक दफा रिपीट कर देते आप। टूल्स बताए थे ना प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, आपने जो आपने कहा था पेड होते हैं। हाँ, एक तो पीपी स्पाई था, वो मैंने एक पीपीज। आपको बताया था, और इसी को मैंने थोड़ा सा यूज़ किया हुआ, बाकी तो मैंने कभी यूज़ नहीं किए हुए। लेकिन और भी काफ़ी टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते ठीक हैं। है। ठीक, थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट टाइम वसीम इब्राहिम, आपको अनम्यूट किया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आसिफ भाई, ये ऐड के सिलसिले में सोशल मीडिया पे एक चल रही है प्रमोशन, इजी एड्स के नाम से। एड्स बनाने के लिए सोशल मतलब इस पे, वो मेरे इज दिस सामने यूजफुल? वीडियो आई थी मेरे ख्याल से, पाकिस्तान की ये कोई कंपनी ऐसी है। मतलब वो यूजफुल नहीं है, वो जो नहीं, ऐप है? मैंने कहा मेरे सामने भी ऐड आया था उनका। आई बिलीव वो पाकिस्तान की कंपनी है, बट मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक उनसे कोई भी सर्विस लेके या कोई भी ऐड बनवा के। तो जब तक वो मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, बट आप अपने एंड से उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन, देयर इज नो इशू। तो मैं वही चीज़ रिकमेंड कर सकूंगा जिसमें मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया हो ना। अच्छा सर, एक दूसरी चीज ये है कि मैं जब वेब वाइट पे जाता हूँ तो वहां पे आपके बैनर वगैरह जो मेन पेज पे चल रहे हैं सर, तो वो मैं वहां पे अपने शॉप पे कैसे उसको लोड कर सकता हूँ सर मैं? नहीं, वो आप क्यों करेंगे, वो तो वेब बाइट के बैनर ना, आप अपने बैनर बनाए ना सर।
नहीं, मेरा तो बैनर बना हुआ है, वो प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो वो तो मेरे ख्याल से इजी बताया हुआ है ऑलरेडी कि एप्लीकेशन डाउनलोड करें आप यार वेब। मैं आपके साथ अभी शेयर करूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप बता दें, नहीं तो फिर बाद में किसी और जी जी, टाइम आप आप रख लीजिएगा तो। कर लें। आपने वेबसाइट की एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है शॉपिफाई स्टोर पे? ये बिल्कुल करीब है। हाँ, तो उसी के थ्रू हो जाएंगे वो मैं लॉग प्रोडक्ट। इन भी हुआ हूँ उस पर, अभी मैं दिखाता हूँ आपको सर। करें करें, अभी दिखा। देखिए, जैसे ही आपकी वेब वाइट की है सर, ठीक है सर। अब ये जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं अपने स्टोर पे इसको ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर वो यहाँ कैसे से नहीं करूंगा होगा, सर? यहाँ से नहीं होगा। यहाँ से आप प्रोडक्ट का नेम कॉपी कर लें या एसक्यू को कॉपी कर लें, जो भी प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं अपने स्टोर पे। सर यही तो मसला आ रहा है कि मैं आपका एसक्यू जब जाके वहां से उठा के अपने अब शॉप नेम कॉपी से कर मैं लें, यहाँ पे कॉपी। नेम कॉपी कर लें आप, नेम। जी। नेम को कॉपी कर लें आप, प्रोडक्ट के नेम को। प्रोडक्ट को ओपन करके नेम कॉपी कर लें और जाके एप्लीकेशन में सर्च करें, वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और आप इंपोर्ट कर लें इसको किधर जाके कॉल वो करना है सर एप्लीकेशन में। आपके स्टोर पे? अपनी शॉपिफाई स्टोर पे जाएं, वहां पे वेबसाइट की एप्लीकेशन ओपन करें, इंपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें और ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। आसिफ भाई। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। जी जी। शॉपिफाई स्टोर पे ये इस मैंने पे, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ये नहीं। मैंने अपने अपने शॉपिफाई पे। अपने शॉपिफाई का जो एडमिन पैनल है, अपना स्टोर है, वहां पे जाएं। सर, शॉपिफाई का जो आपका एडमिन पैनल है ना, ये जो लॉगिन भी है आपका, थर्ड विंडो, यहाँ से बैक जाएं। ये जो आपकी थर्ड विंडो है, मॉडर्न सूक ऊपर नेम आ रहा है, उस विंडो पे जाएं आप। ये सामने से डिसअपियर नहीं हो रहा मेरे इसके से। साथ, इसके साथ वाला, इसके साथ वाली विंडो, असल मॉडर्न। में ये जो ऊपर ऊपर लाइन आ रही है, डिसअपियर नहीं हो रही। हाँ, ये जो साद खान ने जहाँ पे आपको वो मार्क लगाया ना, वहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे वेब की एप्लीकेशन पे, नहीं नहीं सर, यहाँ पे नहीं, आगे तो सुन लें, वेब की एप्लीकेशन ओपन करें। ये ले। सर, शॉपिफाई स्टोर के अंदर जो आपने वेब की एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, उसको ओपन करें प्लीज। सही होगा। जी, यहाँ पे आप एप्लीकेशन को ओपन करें। यहाँ पे ऑर्डर पे जाऊँ या इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स पे? इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है ना। यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट सर्च करें। जी, यहाँ पे सर्च करें, ये प्रोडक्ट आ गई, इसको सिलेक्ट करें, इंपोर्ट सिलेक्टेड। सही होगा। इतना सा सर काम था। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर इसके प्राइस किधर मिलेंगे सर मुझे? सर, इसकी प्राइस आपने खुद ऐड करनी है। सोर्स प्राइस नहीं, आपको मुझे आपकी प्राइस कैसे पता चलेगी मुझे? सर, जहां से आपने इसको नेम को कॉपी किया वहीं पे प्राइस मेंशन है। ये वाली प्राइस है आपकी? जी जी, ये वाली प्राइस है। अच्छा, एक चीज और सर, सॉरी आपका टाइम मैं ले रहा हूँ। अब मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया अपने इस पेज पे। अब इधर मैं प्राइस कैसे अपनी ऐड करूंगा इस पे? आप प्रोडक्ट के सेक्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट के सेक्शन में जाके उस प्रोडक्ट को एडिट करेंगे। जब एडिट करेंगे तो वहां पे सारा कुछ आ जाएगा। और ये मेरे ख्याल से पिछले सारे लेक्चर्स के अंदर ये सारा डाटा पड़ा है, बताया हुआ है, जी। या तो आपने लेक्चर्स ही नहीं देखे, या फिर, हाँ जी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको एडिट करें, जो मर्जी इसमें चेंज करते रहें आप।
ठीक हो गया सर, इट्स ओके फाइन। ओके। थैंक यू। जी नेक्स्ट है शाहिद, आपको अनम्यूट किया, काइंडली अब अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने ये पूछना है कि हम एड सेट एक बनाते हैं और उसके बाद एड्स, मल्टीपल एड्स भी उसमें बन जाती हैं, तो कितनी एड्स बनानी चाहिए? और कैरोसेल चलाना चाहिए हर ऐड के अंदर, या उसको डिफरेंट भी कर सकते हैं, नहीं, सिंगल इमेज या? हम इमेज वाला तो वैसे ही ऐड रिकमेंड नहीं करता, मैं वीडियो के ऊपर ही करता हूँ। तो उसमें एक ऐड सेट के अंदर हम एक ही वीडियो, एक ही क्रिएटिव यूज़ करते हैं, ताकि अगर हम एक ही ऐड सेट के अंदर सारी मल्टीपल वीडियोज यूज़ कर लेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कौन सा क्रिएटिव जो है रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जब हमारे पास मल्टीपल ऐड क्रिएटिव्स हैं तो उसके लिए हम मल्टीपल जो है वो ऐड सेट्स बनाते हैं, ताकि हमें पता लग सके कौन सा जो है वो क्रिएटिव हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके ओके। और दूसरा एक चीज़ और है कि बजट आपने अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए? लास्ट टाइम कुछ बताया था, 200 समथिंग पर डे। यूएई के लिए। जी। पर डे आपका मिनिमम आप 40-50 से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम, बट अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा, जब सारी की सारी एज इट इज वीडियो के अकॉर्डिंगली इंपोर्ट की थी प्रोडक्ट्स जो हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेव बाइट पे जब सोल्ड आउट हो जाती हैं या आउट ऑफ स्टॉक होती है, तो वो हमारे पास शो नहीं होती हैं। जी वो डाटा अभी जो है ना वो आपको शो नहीं होता। उसको आपने यही है कि जब आपने ऐड रन करना होता है ना, क्योंकि देखें आप अपने स्टोर पे बेशक 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर लें या सारी की सारी कर लें, आपको ऑर्डर उसी प्रोडक्ट का आना है जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऐड रन किया हुआ है, ठीक है। जी। तो क्योंकि मार्केटिंग आप उसी चीज़ की कर रहे हैं और कस्टमर वहीं पे लैंड कर रहा है, उसका ऑर्डर प्लेस कर रहा है, बहुत ही रेयर कोई होगा जो आपके स्टोर को ओपन करके देख लेगा, अदरवाइज उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करता है। तो जब आपने एक प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना है उस टाइम आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं वहाँ पे वेबबट की वेबसाइट पे कि स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। ओके ओके। और दूसरा, ये अभी अभी ये जो पेज पे पेज इंपोर्ट हुई है, ये सऊदी की भी ना, तो उसमें जब नीचे जाते हैं इन्वेंट्री के अंदर, तो वहां पे जैसे मैं यूएई का करा तो वहाँ यूएई लिखा हुआ आता है, बट उसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो फिर दो ऑप्शन आती हैं, एक वेब बाई एप्लीकेशन टू और यूएई। तो उसको तो मैं, लोकेशन में आप यूई वाली सिलेक्ट कर लें आप बस, जो आपके स्टोर की लोकेशन है अच्छा उसको सिलेक्ट करें। अच्छा, लेकिन मैंने इसको चेंज करके वेब बाई टू किया, तो उसमें भी कोई इशू तो नहीं है? इश्यू तो नहीं है, लेकिन आप अगर कहीं पे एरर आए तो आप वो कर लें बस। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। ओके। जी नेक्स्ट है इकरा, आपको अनम्यूट किया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपको उम्र की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू। पहले तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछना था कि आपने ना हर प्रोडक्ट पे हमें ना मार्केटिंग की प्राइस जो है वो 15 दरम लिखवाई है। जी जी। 15 लिखवाई है ना, 15 मार्केटिंग का। तो वो रो डेली के हिसाब से कटेंगे 15? नहीं नहीं नहीं, 15 जो मैंने बताई है वो पर ऑर्डर की कॉस्ट, मैंने कहा कि एक ऑर्डर के पीछे जो है ना वो आप ये समझ रहे हैं कि आपका जो एक्सपेंस लग रहा है वो 15 दिरहम लग रहा है मैक्सिमम। तो उससे कम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपके क्रिएटिव के ऊपर और आपके जो है वो एड्स के ऊपर कि कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो एक ऑन एवरेज मैंने बताया था कि एक ऑर्डर आपको जो है वो कितने में पड़ रहा है, 15 AD का। 15। जी। तो जैसे ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, आप फेसबुक पे ऐड हमने रोज रन करनी है, तो रोज हम फिर क्या, कितने डॉलर मैक्सिमम रोज हम लगाएंगे उसमें, दरम? आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली लगाएंगे कि आप देखेंगे कि आपके पास कितना बजट है। नॉर्मली जो है वो स्टार्टिंग में कुछ लोग 40-50 से भी स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 70-80 से भी स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 100 से भी ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा आपको मिलता जाएगा।
अब मैं एक जस्ट रेफरेंस के लिए आपको एक ऐड अकाउंट दिखा देता हूँ। एक रात ही एक क्लाइंट का जो है वो मैंने ऐड रन किए थे। तो टू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस बजट और दिस थिंग्स कि हाउ इट्स वर्किंग। अब ये देखें, ये एक ऐड है, ये रन किया हुआ है। अब इसमें हमने जो बजट लगाया है, अब उसका ऐड अकाउंट डॉलर्स में था तो वो डॉलर में ही शो हो रही है। जो उसका डेली का बजट है यहाँ पे देखें $25 है। ठीक है, जो कि एडी में बनता है मेरे ख्याल से कुछ 80 समथिंग शायद। ठीक है, 90 समथिंग बजट बनता है। अब उसका जो है वो अभी तक उसके 8 ऑर्डर्स जो हैं वो आ चुके हैं। रात रात को चला है ऐड। अभी भी मेरे ख्याल से लर्निंग में था, अभी शायद एक्टिव हो गया। हाँ जी। तो 8 ऑर्डर्स आए हैं, और 8 ऑर्डर्स में अभी तक जो बजट लगा है वो लगा है 27। तो 27.10। सॉरी, आई डोंट नो कि ये क्यों गेम डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी तक 27 जो हैं वो डॉलर स्पेंड हुए हैं, जो कि 100 जो है वो दिरहम बनता है। और अकॉर्डिंग टू एड अकाउंट जो है वो 8 ऑर्डर्स आए हैं, बट एक्चुअल 10 ऑर्डर्स आए हैं अभी तक। बाकी जो 2 ऑर्डर्स हैं वो ट्रैकिंग में पिक्सल्स के अंदर ट्रैक नहीं हुए अभी तक। तो मे बी वो कुछ टाइम बाद हो जाए। तो आप उसको 10 ऑर्डर को जब डिवाइड करोगे 100 से, तो इसका मतलब है एक ऑर्डर के ऊपर कितनी कॉस्ट लगी है, 10 दिरहम। तो इस तरीके से हमने 15 क्यों आपसे कैलकुलेट करवाई है कि मैक्सिमम 15 के ऊपर जाना है। अगर आपको लगे कि 15 से ज्यादा आपको एक ऑर्डर कॉस्ट कर रहा है, उस ऐड को बंद करें, बिकॉज वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो कंटेंट ठीक नहीं है, या अच्छा। क्या चीज़ है, उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये अब आपके सामने रेफरेंस के लिए ये देखें, 25 जो है वो डेली बजट है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ डेली एवरेज बजट है 25। और अभी तक जो है वो 27 स्पेंड हो चुके हैं। ठीक है। तो सर ये लगाया डेली में 25 है तो स्पेंड 27, हाँ ये जी। ज्यादा नहीं हो गया फिर? आप मार्जिन दे देते हो ना मेटा को, कि अगर आपका जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप उसमें प्लस माइनस हो सकते हैं। देखें ना, अब या तो आप मेटा को कह दें भी ये फिक्स है 25 जैसे पूरे हों तो आप हमारी ऐड बंद कर दो। तो एक होता है कि आप उसमें एवरेज दे अच्छा। देते हो, कि आप जो है वो अगर आपके पास अच्छा एड रिस्पॉन्स कर रहा है और आप उसमें प्लस माइनस होने दो, ऑर्डर्स आने दो, कोई इशू नहीं है। आपको कॉस्ट कर रहा है तो आपको बेनिफिट तो भी दे। हम ये उसमें ऐड करते हैं कि इतने से अगर ऊपर हमारी कॉस्ट जा रही है तो बंद कर दे हमारा ऐड। नहीं, वो आप बिडिंग होती है ना, कि आपने फिक्स करना है या उसमें आपने जो है वो बजट जो है एवरेज बजट देना है, तो वो आपकी मर्जी होती है। एक होता है कि आप फिक्स बजट देते हैं कि दिस इज द अच्छा। लास्ट बजट। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, नेक्स्ट है साद, आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो प्रोडक्ट हैं उनके सामने इन्वेंट्री नॉट ट्रे का इशू आता है, ये क्यों आता है? उसको आप इग्नोर करें, वो कोई मसला नहीं है। वो वेब बाइट की तरफ से जब आप इंपोर्ट करते हैं ना, तो वहां से जी क्योंकि जी। आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, तो इसलिए वो चीज़ आ रही होती है। ओके। ओके, थैंक यू। जी, नेक्स्ट है अफराज। अफराज, आपको अनम्यूट किया है मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी ऐसे है कि कुछ क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो डिस्कस हो रहा था ये अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज वाला मामला, तो क्या सर ये एक ही वीडियो में वो ऑडियो मतलब ये है कि इंग्लिश और अरबिक ऐड हो सकते हैं, या फिर ये अलग अलग ही ऐड करनी होगी? ये इसके अलग अलग वीडियोस होंगे ना, एक वीडियो में आप कैसे कर लेंगे? एक में तो एक ही चीज हम्म। बोल रही होगी, या अरेबिक या इंग्लिश।
यानी आप अलग अलग ऐड चलाएंगे दोनों पे? जी, ऐड एक ही होगा, ऐड सेट दो बनेंगे। वो ऐड सेट क्या होता है, वो जब आप ऐड की ऐड क्लासेस। सेट दो बने? हाँ जी, ऐड सेट दो बनेंगे। ओके सर। और दूसरा ये है कि ये जो टिकटॉक है या मेटा है, क्या इनकी जो वीडियोस हैं उनका जो मिजाज है वो एक ही जैसा होगा या अलग अलग? जैसे कि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी होनी अलग अलग, या एक ही वीडियो बस चल जाएगी ये जैसे कि आपने चल, वीडियो में जाके? एट द एंड आप उसमें अपना मैसेज कन्वे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, डेट्स इट। अच्छा सर। और दूसरा सर ये है कि ये जो मेटा है और टिकटॉक है, जैसे कि ये हम तो पाकिस्तान से हैं, तो सर जो है ना, हमें मुझे एक बंदे ने बताया था, वो बेसिकली वो इसी तरीके से कर रहे हैं ना इधर बैठ के सऊदीया उसमें। तो सर वो कह रहे थे कि टिकटॉक जो है ना बड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पाकिस्तान से। तो क्या फिर भी हमें करना ही पड़ेगा उसके ऊपर? तो भी एक्सपेंसिव है मतलब? मतलब पाकिस्तान से एक्सपेंसिव है वहाँ पे ऐड वगैरह चलाना, कोई मुझे बता रहा था वो। नहीं, वो पाकिस्तान का सम कुछ बैंक्स के कार्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर कुछ टैक्सेस वगैरह हैं, जो कि एक थोड़ा सा वो कॉस्टली पड़ता है। बाकी तो टिकटॉक इज नॉट एक्सपेंसिव। टिकटॉक में तो आपने जो बजट देना है, टिकटॉक ने अपने बजट के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देने हैं। ओके सर, ओके। और सर ये है कि मैंने जो उसमें ना जो प्रोडक्ट वगैरह ऐड वगैरह की थी, उसमें जो कोड हमने ऑफर्स के मैंने लगाए ना, तो क्या ये जैसे हम ऑफर्स 2 पैक या 3 पैक की ऑफर्स दे सकते हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट 50 जो है ना हम 100 की वो कर रहे हैं, तो कोई हमसे 2 प्रोडक्ट बाई करेगा तो उसको जी, और उस कम प्राइस में मिलेगी? कर सकते हैं। ये मैंने ये अच्छी स्टोर स्ट्रेटेजी है? डिजाइनिंग स्टोर डिजाइनिंग में मैंने ये बताया हुआ है किस तरीके से ये करनी है। अच्छी स्ट्रेटजी है। ओके सर। दूसरा ये कि मैंने ना प्रोडक्ट उसमें हंटिंग के दौरान ना मैंने कोई 8-10 प्रोडक्ट हंट की थी, और मैंने देखा था कि ऐड चल रहे हैं इनके आपकी उससे उठा के ना वेबसाइट से। तो उसमें ना कुछ उसमें कुछ प्रोडक्ट पे अच्छा उसमें आ रहा था प्रॉफिट ना पे, कुछ पे बहुत ज़्यादा था, जैसे कोई 150-200 रियाल तक की भी था ना, मसलन जो एक स्टोर की प्रोडक्ट है। या ये कोई मास्टर कॉपी टाइप तो नहीं है? और ये मास्टर कॉपी होती क्या है सर, ये ज़रा काइंडली अगर बता दें। किस चीज़ के, किसी एक प्रोडक्ट को स्पेसिफिक करें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस चीज़ की कॉपी है। आ, ये मास्टर कॉपी ये होती है कि एक एक ब्रांड ने, फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड ने जी एक जी। प्रोडक्ट बनाई है जिसमें मैं अब आपको इस चीज़ की एग्जांपल दूँ। चलिए, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे पास सामने पड़ी है। अब ये एक ब्रांड, जी सर। फॉर एग्जांपल एप्पल ने ये प्रोडक्ट जो है वो बना दी। अब चाइनीज हम्म सप्लाई ने क्या किया है, सेम उसी की एप्पल की कॉपी की और सेम वो चीज़ बना दी, लेकिन अ, उसमें जो एप्पल वाली क्वालिटी है वो आपको नहीं मिलेगी, बट और प्राइस जो है वो एप्पल से बहुत कम में आपको मिल गई। तो ऐसा, उस इसी तरीके से जो वो फिर उसने बनाई है ना, अगर तो उसने बहुत जी अच्छा सर। मटेरियल यूज किया होगा जिसके अंदर कोई कंप्लेन या कोई इश्यूज नहीं है, तो वो उसको एक मास्टर कॉपी कहते हैं। फिर इसी तरीके से फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, मतलब वो क्वालिटी जैसे जैसे कॉपी का नंबर बनता जाएगा, आपकी क्वालिटीज गिरती जाएंगी और वो प्रोडक्ट फिर पता लगेगा हम्म कि यार ये बहुत ही थर्ड क्लास कॉपी है। ठीक है। सर, ये प्रोडक्ट थी ना ब्लू दी चैनल शायद नाम है हाँ ये, जी, ये मास्टर शायद मास्टर परफ्यूम जी जी मास्टर कॉपी है, क्योंकि वो एक स्टोर पे मैं गया था तो वो 700 दिरम्स की थी, तो आप जस्ट 15 में वो था हमारा, तो इसलिए जो है ना मुझे थोड़ा सा वो उसमें। जी जी, सही है। तो सर अच्छा, दूसरा एक और चीज़ बताएं कि ये ऐड हमने कब से रन करने हैं, क्योंकि जो है ना हम अपने बजट के हिसाब से ज़रा चीज़ें चीज़ें भी देखेंगे। हमारी ये तो ये क्रिएटिव के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कोई है। अब क्रिएटिव्स के ऊपर है। क्रिएटिव जो हैं वो, आज मैंने आपको लेक्चर दिया है और कल के लेक्चर में हम सर। अगेन इस पे जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग कुछ ना कुछ इसके ऊपर चीज़ें जो है वो करके आए। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो कल आपको जो है वो ऐड चलाने सिखा देता हूँ, आप चला लें। लेकिन मसला ये है कि पिछली चीज़ें अगर नहीं क्लियर हम्म हुई तो वहाँ पे मसला है। हाँ नहीं ठीक। ठीक है। सही है सर, सही है। तो अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस सर हुई थी ना, ये प्रोडक्ट जैसे कि ना हमने, जैसे आप हमें एक प्रोडक्ट देंगे कि ये इसके ऊपर आप ऐड रन करें, ज़ाहिर है आप आपकी उसमें एडवाइस होगी, हम वो ऐड रन करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरी एक सर उसमें सजेशन ये है कि जैसे कि वो प्रोडक्ट ना एकदम से वो हो जाए आपके पास से, यानी ख़त्म हो जाए, हमारा ऐड वो चल रहा हो,
तो उस हवाले से, क्योंकि आपको तो पता होगा ना हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है, हर बंदे की कौन कौन सी प्रोडक्ट, तो आपके पास वो ख़त्म हो जैसे तो हमें बता बता दिया जाए पहले, एडवांस में ताकि बता जो है देते, ना उसकी। एडवांस में बता देते। जी चले, सही है, बस सर यही पूछना था। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी ठीक है। जी रजा, आप फोन म्यूट किया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था, जिस तरह अभी भाई ने जिक्र किया था कि हम लोग जो ये हम क्रिएटिव बना रहे हैं, जिस तरह रील बना रहे हैं, तो इसमें हम जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि पोस्ट मैं रिकमेंड नहीं करता, तो वो उसमें सर क्या हो सकता है सर, अगर हम पोस्ट डिज़ाइन करें या उसमें ऐसा कोई टेक्स्ट डाल दें इस तरह का जो कि मतलब मार्केटिंग के लिए हो, अगर यानी कि रील और पोस्ट में कोई मेटा कुछ प्रेफर करता है कि रील को, या कुछ ऐसा कुछ है क्राइटेरिया, या ऑडियंस है क्या ना, उसमें। वीडियो जो है ना, वीडियो फिर भी लोग रुक के देख लेते हैं। पोस्ट को बहुत कम लोग हैं जो कि उसको देखेंगे, रीड करेंगे। और दूसरा ये है कि पोस्ट के अंदर आपने सिर्फ प्रोडक्ट की वीडियो, सॉरी प्रोडक्ट की पिक्चर दे दी होगी। अब मुझे नहीं पता प्रोडक्ट का क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा? जब तक पता नहीं लगेगा मैं उसको ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा। ठीक ठीक सर। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था कि व्हाट्सएप चैनल पे जो प्रोडक्ट्स आपके इस तरह आ रहे होते हैं, तो उसमें शो होता है कि कोई दो यूएई में है, कोई सऊदीया में है, जो कि सेल हो रहे हैं, और कुछ पे सऊदीया की नहीं डिटेल नहीं लिखी होती बीच में, तो मतलब ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि कुछ सऊदीया कोई कुछ यूएई में सेल होंगे और कुछ यानी कि जो तो सऊदीया में अवेलेबल हैं या नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका स्टॉक यूएई और सऊदी दोनों वेयर हाउसेज में पड़ा है, वो दोनों में सेल कर सकते हैं। कुछ अच्छा। स्टॉक ऐसा है जो सिर्फ सऊदी में पड़ा है, यूएई में नहीं है, वो सिर्फ आप सऊदी में सेल कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सिर्फ यूएई में पड़ी हैं, वो आप यूएई में सेल कर सकते हैं, सऊदी में नहीं कर सकते। अगर आप करना तो सर ये चाहते कैसे हैं कंफर्म होगा? तो वो हमारी वेबसाइट पे लगी हुई है ना। तो सर सऊदी वहाँ के पता सऊदी चल की जाएगा कि ये मार्केट में जाएंगे, सऊदी सऊदी। में सऊदी की प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। अच्छा। ठीक ठीक सर। तो सर ये सऊदी में सीओडी चलेगा? जी जी सीओडी। तो सर ये हमें, अगर हमने जिस तरह आपने सर जिक्र किया था, थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा वो पूछना था कि जिस तरह अगर हम सऊदी और यूएई दोनों हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम हमने सऊदी मार्केट को भी अगर करना हो, तो हम उसको सेपरेटली कैसे उसको हम करेंगे उसको ऐड, या हमने जो उसको प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है तो वो सऊदी मार्केट से अगर इंपोर्ट करेंगे क्या, थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि क्या उसका होगा, और यानी कि मैं चाह रहा हूँ अगर मेरा वेबसाइट है तो सर वहाँ पे हर मुझे दोनों हर करेंसी शो मार्केट में हो या। हमारी प्रोडक्ट डिफरेंट लिस्टेड है। आपने जिस जी मार्केट सर। की प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है वो आप वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर सेम प्रोडक्ट है तो उसमें आपको शो हो जाएगा, एसक्यू से पता लग जाएगा ये यूई की है या सऊदी की है। जो भी लिस्ट करनी है आप उसको लिस्ट कर इंपोर्ट कर लें। ठीक है। तो सर ये अगर हमने वेबसाइट पे अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो कि आपने सर कोई ऐप बताई थी, या क्या चीज़ थी जो उसमें हमें ये बता चल रहा था कि हम जिसने कोई स्टोर के कस्टमर अंदर सऊदीया से आ जाता है तो स्टोर वो के हमसे। अंदर मार्केट का ऑप्शन होता है जहां से आप सऊदी मार्केट या यूएई मार्केट एक्टिवेट करेंगे। और उस मार्केट के दोनों अंदर मेरी जो एक्टिव भी है सर। प्रोडक्ट शो करना चाहें आप वो प्रोडक्ट वहां पे शो कर सकते हैं। अच्छा चलिए सर, इसको मैं देख लेता हूँ। दूसरा सर ये मैंने पूछना था कि जो मैं एड्स प्रोडक्ट हंटिंग का देख रहा था, इसमें सर जिस तरह मैं यूएई मार्केट सेलेक्ट की हुई है, लेकिन वहाँ जब मैं सर्च करता था ना, तो वो प्रोडक्ट मतलब कोई यूरोपियन कंट्रीज से प्रोडक्ट्स आ जाते थे, मतलब वही प्रोडक्ट यूरोपियन कंट्रीज में आ जाता था, लेकिन एज सच यानी कि यूएई में नहीं आ रहा होता था। तो वो इसका क्या हो सकता है कि मतलब वो प्रोडक्ट यूएई में कोई ऐड रन नहीं हो रहा, या फिर वहाँ कोई वो मतलब प्रॉपर, जिस तरह मैंने अगर फिल्टर लगाया यूएई का, तो वो फिल्टर यूएई की चीज़ मुझे आनी चाहिए, शो होनी चाहिए, तो वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज की आ रही होती थी यहाँ। में आईपी और या करेंसी आईपी डॉलर सही से तरीके से कनेक्ट नहीं हो रही होती। दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया था कि एग्जैक्ट नेम किसी ने नहीं यूज किया होगा ना एड्स के अंदर, जी सर। कंटेंट के अंदर। लेकिन सर मेन कीवर्ड तो वही होगा ना, मेन कीवर्ड तो वही होगा, यानी कि अगर इसने मैंने अगर कोई मतलब कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, सर एआई ग्लासेस आपका एक है। सर कीवर्ड वही मैं बता रहा हूँ ना। मैंने ऐड चलाया फेसबुक पे, मैंने उसमें फेसबुक के कंटेंट में कहीं पे कीवर्ड डाला ही नहीं है, तो वो कैसे ट्रैक करके देगा? तो सर अच्छा सर, दूसरा ये था कि अगर वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी मतलब इस तरह होते शो, जो अगर फर्स्ट हम यूएई का प्रोडक्ट हम सर्च करें यूएई में, तो अगर हम उस प्रोडक्ट का कोई ऐड शो नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या, हम क्या क्या यानी कि हम एट व्हाट पॉइंट हमें पता चलेगा यार ये प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या अगर इसका ऐड चल ही नहीं रहा, तो मतलब हम वो किस तरह जज कर सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट फिजिबल है कि नहीं है?
तो वो सर थोड़ा मुझे पूछना चाह रहा था कि अगर वो पर उसके ऐड शो ही नहीं हो रहा यूआई के अंदर उस प्रोडक्ट का, या वो प्रोडक्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा, उसकी ऐड कहीं आपकी शो नहीं हो रहा कहीं पे, अगर वो रन नहीं हो रहा, तो हम कैसे उसको कंफर्म कर सकते हैं कि प्रोडक्ट अगर फिजिबल है कि नहीं? यानी कि मुझे लग रहा है कि फिजिबल है लेकिन वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मैं उसको कैसे उसको काउंटर कर सकता हूँ कि यार वाकई भी ये फिजिबल है? देखिए, इफ़ यू आर डूइंग अ ड्रॉप शिपिंग के अंदर सप्लायर के पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, नॉर्मली वही होती हैं जिनके ऊपर जो है वो सेल्स आ रही होती हैं। बिकॉज अगर वेव बाइट एज ए सप्लायर काम कर रहा है, तो हम डेफिनेटली वही प्रोडक्ट लेके आएंगे जिन जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं। अदरवाइज तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं पे रिजर्व नहीं करेंगे ना। लेकिन सर अगर उसको ऐड कोई शो तो नहीं हो रहा मुझे इसीलिए वही वहाँ वही पे, बता अगर रहा हूँ। मैंने एक रात को जो ऐड दिखाया, अभी ऐड काउंट दिखाया है, ऐड डन किया जी है। सर। आप जाके सर्च कर लें, आपको कहीं पे वो ऐड नजर नहीं आएगा। वही मैं बता रहा हूँ कि ऐड देखें, ये amazon तो है नहीं कि कीवर्ड डालो और आपको उस कीवर्ड के साथ सारी प्रोडक्ट्स शो करवा दे। ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट ने आपको डाटा देना है जो चीज आप सर्च कर रहे हैं। अब एक बंदे ने वो कीवर्ड ही नहीं यूज किया, वो नहीं मिलेगा। आप मल्टीपल जेनेरिक के साथ चेक कर लें, तो उसका जो है वो जेनेरिक कीवर्ड चेक कर लें, मैं तो फ्री सर सिर्फ डिलीवरी, नेम फ्री मैं तो शिपिंग, सिर्फ जितनी नेम प्रोडक्ट। डालता था, जिस तरह जो प्रोडक्ट का नाम है, वही है यानी कि ना, अगर कोई किसी ने कोई वही तो मैं कीवर्ड आपको बता रहा हूँ। मैंने कल एड चलाया, मैंने उसमें प्रोडक्ट का नेम ही नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? कि ताकि किसी को पता ही नहीं लगे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चल रहा है। तो सर वो कस्टमर कैसे अप्रोच करेगा उस ऐड को? अगर कस्टमर ने कोई चीज़ ढूंढनी है कस्टमर तो ने, उसको कैसे मिलेगी वो चीज़ अगर? अगेन मेरे ख्याल से अभी तक तो फिर आपको ये भी नहीं पता लगा कि शॉपिफाई है क्या। कस्टमर ने तो नहीं अप्रोच करना सर, आपके ऐड ने अप्रोच करना है कस्टमर नहीं। को। कस्टमर जो है वो फेसबुक पे रील्स देख रहा होगा, या पोस्ट देख रहा होगा, या टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा होगा, वहां पे आपका ऐड चले जाएगा उसके पास कि भाई ये मैं बेचने आया हूँ, ले लो। अच्छा सर, इस तरह कोई तरीका होता है कि अगर हमने हमें कुछ देखना हो कि हमने पास में अगर ये प्रोडक्ट हमने कोई रखा है, तो इसके पहले पास में कोई ऐड चले हों, एड्स लाइब्रेरी में कोई पता चल जाए हमें, और उसमें कोई वो कितना अर्सा चले हों, कुछ हमें इस तरह हो सकता है आइडिया जिससे हमें हाँ जी, शायद श्योरिटी हो जाए यार कि ये प्रोडक्ट फिजिबल रहा वही सर्च है पिछले करके, पास में? सिर्फ सर्च करके ही है, और तो कोई तरीका नहीं है, सर्च के बगैर कोई तरीका नहीं। अच्छा सर, मैं कुछ देख रहा था एड्स वहाँ पे कि एक पेज था, उसने ना तीन चार क्रिएटिव्स बनाए हुए थे। सेम क्रिएटिव था लेकिन उसके एड्स जो थे वो डिफरेंट टाइम पीरियड में चल रहे थे। जी, मतलब कुछ 1 महीने से उसकी चल रहा है, कुछ टारगेटिंग 2 महीने डिफरेंट से चल होगी, रहे हैं। उसकी टारगेटिंग डिफरेंट अच्छा होगी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि हम वेब वाइड जो है वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी वगैरह शो कर देगा कि यार कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट पड़ा हुआ है इस वक्त, क्योंकि हमें सही आइडिया हो जाएगा हुआ करेगा जिस तरह हमारा हम यहाँ स्टॉक सारे आता जाता बैठे रहता नहीं है, हैं। हमें पता लगता है कि स्टॉक एंड होने वाला होता है, हम दोबारा हमारा स्टॉक आता रहता है। तो वो फिर समटाइम ये होता है कि हमारे स्टॉक में 10 पीस पड़े हैं, और मीन टाइम हमारी न्यू इन्वेंट्री आ गई है। तो वो फिर कम देखते हुए लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद स्टॉक आएगा नहीं। हाँ, जिसका नहीं आना होता उसका हम अनाउंस कर देते हैं कि ये स्टॉक एंड हो गया है। वो सर कैसे अनाउंस होगा? मतलब वो वो पुश हम जो बंदा चैनल पे अप्रोच कर करेगा उससे? चैनल में कर देते हैं। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि सर हम सब टीम के तौर पे काम करें, कोई ऐसी गूगल शीट हो जिसपे एक्सेस हो, जो भी एज अ मेंबर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरा वेब ऐड का स्टॉक पड़ा हो, और उसपे आइडिया हो कि जहाँ के पेज चल रही है, इतना प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्टेड है, इतना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इतना प्रोडक्ट निकल रहा है, या इतना आ रहा है, या ये खत्म होने वाला है तो ये इस टाइम तक पहुँच जाएगा, तो बंदा फिर उस हिसाब से कैंपेन चलाए। नहीं भाई, हमें आइडिया हो जाएगा सात कि यार आठ ये। सौ प्रोडक्ट है सर, किस किस की ट्रैकिंग वहां पे डालते रहेंगे? तो वहां पे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बट यही है कि एट द एंड आप जिस प्रोडक्ट के एड रन कर रहे हैं, आप उसको अगर सेटिस्फेक्शन के लिए टीम को मैसेज करके चेक कर लें, टीम आपको बता देगी हाँ जी ये स्टॉक है या नहीं है, अगर है तो कितना है। वो सर इसमें ये होता है ना, जैसे अगर हम अगर पूछ लेते हैं तो जब आपने ऐड तैयार करना है पूरा, क्योंकि आपने उसकी वर्किंग करनी है, ऐड ढूंढना है, पूरा कंटेंट बनाना है, तो उस वक्त तक हमें आइडिया नहीं कि कितना निकल रहा है कितना नहीं, आ रहा है, तो उसमें कौन वो सा इस। सर आपके हफ्ते लगने हैं, 2 दिन का काम होता है। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास एक वीक का स्टॉक पड़ा है तो हम इन्फॉर्म कर देते होते हैं ना। अगर वीक से कम 1-2 दिन का स्टॉक है तो वो तो आपको उसी टाइम बता देंगे कि जी इतना बड़ा है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, तो थैंक यू सो मच। जी ये फराज, आई थिंक आपका क्वेश्चन हो गया था। सर मैंने एक बस चीज़ रह गई थी बेसिकली ना, वो मैंने कोड लिक्विड कोड डाला था ना उसी ऑफर्स वगैरह का, तो वो सारी प्रोडक्ट के ऊपर लग गया ना कि कोई 50 के करीब प्रोडक्ट है। तो क्या मुझे ये अलग 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 से उनके पेजेस में जाके उसको सेट करना होगा, या कोई है इस मैं तरह का देखा तरीका? ऑलरेडी तो वो बता एक ही चुका बात हूँ, है। प्रोफाइल आपको अलग से हर प्रोडक्ट की बनानी पड़ेगी। वो मैं ऑलरेडी अच्छा। एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ अपने जो है वो पुराने सेशंस के अंदर,
कि जब आप प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट करते हैं तो उसमें आपको जी। एक थीम टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है। और वो थीम टेम्पलेट आप अच्छा। अपनी थीम्स के अंदर ही जाके वहां पे टेम्पलेट के नेम बना सकते हैं और उन प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हैं कि इसको आपने इस टेम्पलेट में असाइन करना है। डेट्स इट। चले, थैंक यू सर, बस यही पूछना, थैंक यू। ठीक है जी, आई होप के सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, तो हम इसको अब एंड करते हैं। कल का जो सेशन है उसमें जो है आप लोगों ने अपनी ये सारी जो क्रिएटिव्स के ऊपर प्रैक्टिस है ये करनी है, ताकि आपके जो है वो ये कंसेप्ट क्लियर हो। और देन जो है वो हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो कल हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि हम मैं आपको ऐड रन करना बता दूं, सेकंड ऑप्शन ये है कि ऐड क्रिएटिव के ऊपर ही क्वेश्चन आंसर कर लें और जिनको जो जो इश्यूज आए हैं वो हम सॉल्व कर लें। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम फिर कल डिसाइड कर लेंगे सेशन में, जिसकी जो वोटिंग होगी हम उसके अकॉर्डिंगली चल लेंगे। ठीक है जी। चलिए, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी साद, आपको मैंने म्यूट कर देता हूँ, मेरे ख्याल से आपका हो गया था। सर जी मैं पूछ रहा था कि कल की क्लास के बाद और कितने रह जाएंगे शॉपिफाई के रिलेटेड क्लासेस हमारी। अभी तो आपकी एड्स की स्टार्ट होनी है। एड आपको रन करना बताना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग बताने हैं। तो आपकी स्टार्ट हुई थी जन के स्टार्ट में, राइट? तो अभी तो है जी फरवरी, जी। चल जाएगा अभी आगे। ओके। ओके थैंक यू। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज। कल जो है वो आप काइंडली अपने क्रिएटिव जो है वो रेडी कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास की जगह हम क्रिएटिव के ऊपर ही जो है वो कंसीडर करेंगे इसको, ताकि मैं आप लोगों ने जो क्रिएटिव्स रेडी किए हैं उनको देखें, रिव्यू करें, और जिसमें कोई इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कस कर सकें, ताकि आपको जो है वो फर्दर उसमें क्लैरिटी हो जाए। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।